संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी शारीरिक आपको तकलीफ़ है, मेंटली या फिज़िकली कोई भी प्रॉब्लम है, तो संगत जी आप गुरु जी का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप में इतनी ताकत है ना संगत जी, इतनी ताकत है, वो हमारी मेडिसन है। जब भी आपको लगता है कि आप मुश्किल में हैं, बस आइज़ क्लोज करें और मंत्र जाप स्टार्ट कर दें। हमारा मंत्र जाप है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस इसी तरीके से सच्चे दिल से आपको मंत्र जाप करना है और आप खुद देखेंगे कि सच में गुरुजी हमारे कैसे सहाय होते हैं। ऐसे ही सत्संग है हमारी आंटी के कि गुरुजी कैसे हमें ब्लेस करते हैं, कैसे हमारी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। डॉली आंटी, मैं गुरु जी की संगत जलंधर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी का भी साथ में बहुत ज़्यादा धन्यवाद। गुरु जी ने आप जैसी संगत के साथ हमें जोड़ा। गुरु जी के बड़े दिनों से आदेश हो रहे थे कि अपना सत्संग अमृत वेले च कुड़िए शेयर कर। और मैंने कितनी दिनों से, पर जब गुरु जी ने करवाना तभी होता है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं, लेकिन जो गुरु जी मिरेकल करते हैं वो सच में सोच भी नहीं सकता बंदा। गुरु जी से बिल्कुल सही कहते हैं, मैं कुड़िए उत्थे भी रस्ता ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ सोच भी नहीं सी रखा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी बेटी कनाडा में है, उसकी जॉब छूट गई थी और उसने मुझे कहा कि मम्मी अब मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटे, ऐसे ही होता है, थोड़ी थोड़ी देर में कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने उसको तो समझा दिया। मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी महाराज कुड़ी नूं बहुत दूर जाना पैंदा है, तुसी कुछ देखो बच्चे दा। पर हम ऐसे मानव हैं कि जैसे कोई भी बोलता है कि कुछ मत मांगो, फिर भी गृहस्थी में रहकर हम लोग फिर भी मांगते हैं गुरु जी से। अरदास लगाई अमृत वेले में, गुरु जी कुड़ी नूं देखो, कुड़ी दी जॉब छुट गई है। गुरु जी उसने अप्लाई कर रखा था। गुरु जी ने उसने मुझे भी बताया, मम्मा यहाँ एक जॉब है, गवर्नमेंट की है, तो मैं चाहती हूँ मुझे वो मिल जाए। मैंने उसको फिर भी बोला, बेटा ध्यान से सुन, कोई बात नहीं, गुरु जी महाराज अपने आप करेंगे। और बेटी की जॉब लग गई। जब उसकी जॉब लग गई तो उसने बोला, मम्मा मेरे घर के पास भी खाली पड़ी है, पता नहीं अब शायद किसी और को दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, वो भी जब ये किया है गुरु जी ने तो वो भी करेंगे। मेरी बेटी को मतलब ये चीज़ नहीं सोच सकते थे कि उसके घर के पास ही 5 मिनट के रास्ते से उसकी जॉब भी गुरु जी महाराज ने वहीं पे लगवा दी। जॉब भी लग गई, चलो गवर्नमेंट जॉब भी हो गई। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि मम्मा महीना हो गया सैलरी नहीं मिल रही। अच्छा कोई बात नहीं, 2 महीने हो गए मम्मा सैलरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं बेटा। थोड़े दिन में मैंने उसको बोला, गुड्डू बेटा अरदास लगाओ गुरु जी से, गुरु जी महाराज सैलरी भी मिल जाए। तो बच्चे हैं, ध्यान नहीं देते, कहती हाँ मिल जाएगी, चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर अमृत वेले में अरदास लगाई, गुरु जी महाराज बच्चे नूं उनकी सैलरी भी दवाओ। थोड़े दिनों में मेरी बेटी ने मुझे मैसेज छोड़ा, मम्मा गुरु जी महाराज ने सच्ची में मेरी सैलरी दिलवा दी है। तो मैंने उसको बोला, बेटा अब पास ही कहीं गुरुद्वारा साहब में जाओ और वहाँ जाकर गुरु जी का शुक्राना कर देना। कहती मम्मा कर, हाँ ठीक है मैं जाऊँगी। इधर मेरा बेटा कनाडा में था तो वो भी वापस आ गया, तो उसका वहाँ सेटलमेंट नहीं हुई। जब वो यहाँ वापस आ गया तो मैं, हमारा अपना काम तो है, लेकिन हस्बैंड कहते कि इसको किसी और काम में डालना चाहिए। तो हमने उसको कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदारी में डाल दिया, गवर्नमेंट के ठेकेदारी में। जब ठेकेदारी में डाला तो मेरे बेटे ने काम शुरू किया, धीरे धीरे काम मिलने लगे।
और जब आजकल कंपटीशन बहुत है, लेकिन बेटे को जैसे वो काम चाहता था वैसे उसको मिल नहीं रहे थे। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज आप वहाँ से यहाँ लेकर आए हो तो कुछ सोच कर ही लेकर आए होगे। आपके आगे अरदास है, बच्चे को काम दिलवाए। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, मेरे महाराज का शुक्राना। एक दिन मैं ऐसे बैठी बैठी थी तो मैं अपने कोई आए गेस्ट मतलब रिलेटिव थे, उनसे बात कर रही थी कि मेरे मुंडे ने बड़ी तरक्की की थी। थोड़ी देर बाद वो लोग गए तो मैंने मैसेज जब ये मोबाइल खोला तो उसमें था, कुड़िए ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ कुछ मिल जाता है तो शेखियाँ मारन लग पैंदी है। मैं एकदम से, गुरुजी महाराज सच्ची में आप बहुत दयालु और बहुत सब कुछ एक एक चीज़ को जानते हो। मैंने गुरुजी का फिर शुक्राना किया, गुरुजी महाराज माफ़ कर दो, अगे तो ये गलती नहीं होगी। और मेरे बेटे ने जो जो चीज़ें मेरे को बोलता, मम्मा मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, और गुरुजी महाराज वैसा ही करते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे मिरेकल मैं सोच भी नहीं सकती। लोग आजकल एक दूसरे को टांग खींचते हैं कि इसका ये ना हो, उसका वो ना हो, पर जब गुरुजी महाराज करवाने को आते हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी महाराज इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि हर बंदे को छोड़कर जो उन्होंने करना वो करना ही है। और गुरुजी महाराज के बड़े आदेश कितने दिनों से हो रहे थे कि अपना ਵੱਡਾ सत्संग शेयर कर, ਕੁੜੀਏ तेरी ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੁੜੀਏ तेरी ਇਸ शिवरात्रि ਨੂੰ ਉਹ खुशियाँ मिलनगियाँ, तेरी किस्मत पलट जाएगी। और एक और सत्संग, जब मैं शिवरात्रि के दिन व्रत रखा हुआ था तो मैं मंदिर में जा रही थी, तो मेरे को ना एक आंटी ने बोला कि आंटी आप ना वो भी करना आज, गन्ने से ना गन्ने के रस से और शिवलिंग पर ना वो भी चढ़ाना। तो मैं सोची जाऊँ कि गुरुजी महाराज कहाँ से लाऊंगी गन्ने का रस, मुझे तो मतलब पता नहीं मिलेगा। चलो, मैं जब आ गई मंदिर से तो घर में बैठकर मैं वो शिव महापुराण पढ़ रही थी। शिव पुराण पढ़ते पढ़ते पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मुझे जैसे कोई कह रहा कि गन्ने का रस ले आ, मैं वहाँ छोड़ के वो अपना पूरा करके तो मैं चली गई, अपना स्कूटर उठाया, मैंने कहा चल देखती हूँ। मैं गुरु संगत जी आप मानोगे, मैं अपने घर से थोड़ा ही आगे गई, मैं अपने घर से थोड़ा ही आगे गई तो मुझे आगे से गन्ने के रस वाला जो रेड़ा होता है वो भैया लेके आते हुए, मैंने उनको आवाज़ लगाई, भैया मुझे ये गन्ने का रस दे दो। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी जो होते हैं मेरे गुरुजी महाराज, वो एक पल में, एक मिनट में, और अपनी संगत को इतना ध्यान रखते हैं कि उनको होता है कि मेरी संगत को कोई मुश्किल ना आए। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ऐसे ऐसे मिरेकल कर देते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बहुत बार, बड़ी बार, बहुत बार मन करता था गुरुजी महाराज मैनू भी अपने डुगरी बुलाओ, मैनू भी गुरुजी महाराज बड़े मंदिर बुलाओ। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में भी मुझे बुलाया। मैं अपनी संगत के साथ गुरुजी महाराज के पास 22 जनवरी को आई, दर्शन किए, मन इतना शांत, इतना शांत। और उसके बाद लंगर प्रसाद खाया, वहाँ से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली, ब्रेसलेट मिला गुरुजी महाराज का, गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला, जिसको पाकर बहुत धन्य हो गए। और घर में आकर इतना चैन, इतनी शांति, बस अब तो वो सुबह शाम गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी महाराज बड़ी बार कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू कर, और हम लोग हैं फिर भी मैं तो भूल जाती हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करती, पर मुझे इतना याद नहीं रहता। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो उन्होंने इतना दिया है हमें, हम उसके काबिल भी नहीं है, जो गुरुजी महाराज इतना बेअंत कृपा कर रहे हैं अपनी। मैं कहती हूँ शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। सबसे बड़ी दात जो है अमृत वेले के दे दी। मैं सोच नहीं सकती थी कभी मैं अमृत वेला करूँगी, और
अब कृपा ऐसी है मेरे महाराज की, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे गुरुजी महाराज मुझे अपने आप उठा देते हैं और मैं ये नहीं सोच सकती थी। कोई कहता 40 दिन का किया है, कोई कहता इतने का किया है। मेरे गुरु जी महाराज ने मेरे से बहुत अच्छे तरीके से मेरा अमृत वेला संभाल दिया। मैं कहती हूँ कोटि कोटि नमन मेरे गुरु जी महाराज, धन्यवाद गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बहुत शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका तो बहुत ही शुक्राना मेरे महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद। और डॉली आंटी आपका तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, जो हर चीज़ हमें बता देते हो। अगर मुझे कुछ पूछना होता तो मैं डॉली आंटी से पूछती हूँ। धन्यवाद डॉली आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अंत में अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। डॉली आंटी, ये मेरा सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हम सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने मुझे अमृत वेला करने का मौका बख्शा और मैं अपना शुक्राना सत्संग भी अमृत वेला में ही कर रही हूँ। ये गुरु जी की बख्शीश है कि वो हमें उठाते हैं, सुबह अमृत वेला कराते हैं। मेरी तो क्या औकात है कि मैं सुबह उठकर अमृत वेला कर सकूं। ये गुरु जी महाराज जी की असीम कृपा है कि वो ये असीम कृपा हमें बख्शते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे भोले शंकर। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपार है। संगत जी, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। संगत जी, मैं ना बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत डिप्रेशन में। बहुत कुछ हुआ ऐसा कि जिसने मेरी आत्मा तक झंझोर दी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, सोच ही रही थी, सोच रही थी, बट गुरु पा ने मुझे हर पल संभाला। उन्होंने हर पल मुझे संभाला। संगत जी, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है, हम कुछ नहीं किसी को बता पाते, कुछ भी नहीं। हम अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, घुटते जाते हैं, घुटते जाते हैं। बट मेरे गुरुजी महाराज हमारी बाजू पकड़ते हैं, वो इस गलत रास्ते से हमें उठाते हैं। वो हमें बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि चल तू उठ, तू सैर पर जा। संगत जी, मैं एक दिन जाती हूँ, 2 दिन जाती हूँ, फिर मैं सैर पर नहीं जाती। बट गुरुजी महाराज जी खुद करवाएंगे मुझे सैर। मैंने कहा गुरुजी, मैं किसके साथ जाऊँगी? तो फिर मैंने कहा गुरुजी, मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं। मैंने कहा आप चलो, आपको ही चलना है मेरे साथ, आज आपको सैर करनी ही पड़ेगी। संगत जी, मैं पार्क पहुँचती हूँ तो वहाँ क्या देखती हूँ कि जो पीजन्स हैं वो पहले ही ज़मीन पर बैठे होते हैं, 3-4 पीजन्स। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वो मेरे साथ 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 ज़मीन पर चलने लग जाते हैं। संगत जी, ऐसा लग रहा था गुरुजी महाराज खुद पीजन के रूप में मेरे साथ वॉक कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे मन की छोटी से छोटी बात सुनते हैं। संगत जी, इतना प्यारा लग रहा था।
फिर जब मैं राउंड पूरा करके फिर आती थी, फिर गुरुजी महाराज वहाँ पे वॉक कर रहे होते थे, फिर पिजन के रूप में वॉक करते थे। और फिर मैं पास में जाती थी, उड़ जाते थे, फिर पिजन के रूप में वॉक करते थे। संगत जी, गुरुजी महाराज सब सुनते हैं, सब समझते हैं। उन्हें हमसे सिर्फ भाव चाहिए और उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी महाराज जी की का हुक्म होता है कि आज गुलगुले बनाओ। गुलगुले क्या होता है? मीठे मीठे पकौड़े होते हैं। संगत जी, पंजाब में बहुत बनते हैं, मीठे पकौड़े होते हैं। तो मुझे आता है कि भी गुलगुला, संगत जी जब मैं वो बनाती हूँ ना तो उसमें पीज़न बन जाता है, गुलगुले का पीज़न बन जाता है। मैं सबको दिखाती, अपने बच्चों को, बड़ों को। तो संगत जी वो पीज़न बन जाता है। देखिए आप, ऐसा हो सकता है? ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है कि उस पर पीज़न बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसकी पिक भी मैं आंटी जी के पास शेयर करूँगी, डॉली आंटी जी के पास, जो कि मेरा सत्संग शेयर करते हैं, जिनको गुरुजी ने बहुत अच्छी सेवा बख्शी है, जो हमें गुरुजी के साथ जोड़ते हैं। मैं आपको डॉली आंटी के बारे में बताती हूँ। मैं ना जब पहले पहले स्टार्टिंग में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो मुझे कुछ नहीं पता था, कोई संगत परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। गुरुजी महाराज मुझे ये सेवा बख्शना चाहते थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, बट मुझे पता नहीं था मुझे अपना सत्संग किसके पास शेयर करना है, कैसे करना है। तो मैंने डॉली आंटी जी को वहाँ पे फेसबुक पे डॉली आंटी जी का नंबर देखा, तो मैंने उनको मैसेज किया। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये आपका दिया हुआ नंबर है, मैं अब यहाँ पे मैसेज करने लगी हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तो आप मेरा सत्संग यहीं से शेयर करवाना। संगत जी, मैंने उन आंटी जी का नाम, डॉली आंटी जी का नाम भी गुरुजी के नाम से सेव किया हुआ। मैंने, देखो पहले जब इंसान को कुछ नहीं पता होता तो मैं डरते डरते मैंने बस जय गुरुजी का मैसेज किया। संगत जी, जैसे एक शुरुआत करने की देर होती है, जैसे गुरुजी कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा, वैसे ही डॉली आंटी जी ने पल पल मैसेज करके मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी के साथ जोड़ा। मेरी हिचकिचाहट उनके साथ कम होती रही, उन्होंने पल पल मुझे जोड़ा, पल पल। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के साथ पल पल जोड़ा, उन्होंने पल पल मुझे बताया, पल पल मैसेज किए। अब वो मुझे कभी गुरुजी की दिव्य बुक्स भेजते हैं, कभी दिव्य सीरीज़ भेजते हैं, वो हमें गुरुजी की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से यही प्रे करूँगी कि डॉली आंटी जी को गुरुजी खूब ब्लेसिंग्स देना, उनको खूब ब्लेसिंग्स देना। वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। संगत जी, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, कई लोग ये है कि गुरुजी का जब सत्संग शेयर करते हैं ना, तो वो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी पे लेके इतना करते हैं कि भी इंसान चाहते ना चाहते हुए भी उसी चीज़ में भवसागर उसी में फंस रहा है। बट डॉली आंटी जी के सत्संग में डॉली आंटी जी ने जब कभी वीडियो शेयर की, ऐसा कभी टाइटल नहीं दिया, ऐसा कभी टैग नहीं दिया, क्योंकि वो गुरुजी की संगत को भटकाना नहीं चाहते। वो गुरुजी की संगत को भटकाना नहीं चाहते, वो गुरुजी की संगत को सही दिशा में आगे लेके जाना चाहते हैं, जो कि सच्ची सेवा है। क्योंकि जो नई संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है, उनको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम में हर एक इंसान अकेला है, हर एक इंसान अकेला है, तो उन्हें सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अगर जो ये लोग हैं ये गलत चीज़ों को लेके प्रचार कर कर के गुरुजी के नाम पे करेंगे तो बहुत गलत है। ये ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुजी महाराज उनको सद्बुद्धि बख्शे। डॉली आंटी जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी अच्छी रूह के साथ जोड़ने के लिए।
जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमृत वेला के समय ये बोल रही हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रही। मैं गुरु जी की स्वरूप को मन में धर के बोल रही हूँ। जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। मैं बोलने वाली, कहने वाली, सुनने वाली कोई नहीं हूँ। जो कहेंगे गुरु जी कहेंगे, जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था मैं ऐसा कुछ बोलूँगी, बट जो गुरु जी ने बुलवाना है खुद बुलवाना है। संगत जी, हमें गुरु जी के इतने सारे वीडियोस आते हैं, तो हमें खुद चूज़ करना है उसमें से कि हमने गलत जगह पे नहीं जाना, हमने सही राह चुननी है, हमने सही राह चुननी है, सही राह चुननी है। गुरु जी महाराज, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपनी राह सही चुन सकूँ। मैं दूसरों को कैसे मार्गदर्शन करूँ कि तुम सही राह चुनो। गुरु जी, आपने मुझे हाथ पकड़कर सही राह पर चलाना है। मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी, सबको सही राह बख्शना। जैसे आपने मुझे सही लोगों का साथ बख्शा, वैसे ही सबको सही लोगों का साथ बख्शना। संगत जी, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी से जो गलत लोग थे ना, एक एक करके सब निकाल दिए। गुरु जी ने मेरे को सबके असली चेहरे दिखा दिए। संगत जी, सबके असली चेहरे दिखा दिए कि कोई नहीं है। संगत जी, कोई नहीं है इस संसार में मेरा, बस एक गुरु जी के सिवा। संगत जी, वो पल पल साथ देते हैं, पल पल, हर पल, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, बहुत दुख, बहुत कुछ सहा है मैंने अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ सहा है। मैं क्या कहूँ, गुरु जी सब जानते हैं। कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। संगत जी, मेरे भाई का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे ड्रीम आता है जिसमें मुझे दिखाते हैं कि भी मेरे भाई को कांटों वाले पौधे को मेरे भाई ने टच कर लिया, मेरा भाई खूनो खून हो गया। संगत जी, वो हाथ लगाता है उस कांटों के बूटे को, उसका हाथ जख्मी हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। संगत जी, मैं बहुत तड़पती हूँ। मेरा एक ही भाई है, हम 3 बहनें हैं, एक ही भाई है। मेरी बड़ी बहन की अभी पीछे ही डेथ हो गई, और मैंने जब अपने भाई को ऐसे देखा ना संगत जी सपने में, तो मैं तड़प गई। मैंने कहा गुरु जी ये क्या, आप मेरे भाई की का ध्यान रखो। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज जी ने उसके कष्ट काटे, लेकिन हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, हमें समझ नहीं आता। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें ड्रीम्स में सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन इसका एहसास भी वो खुद ही कराते हैं। हम नहीं समझ सकते, हम उनकी रचना को समझने के काबिल है ही नहीं। वो खुद समझाते हैं, खुद दिखाते हैं। संगत जी, क्या होता है मेरा, देखो वैसे ये बात बताना इस प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। संगत जी, फिर भी जो गुरु जी महाराज चाहते हैं वो मुझे बताना है। संगत जी, मेरा भाई अडॉप्टेड है। 3 बहनों के बाद हमने अपना भाई, मेरे मम्मी पापा ने अडॉप्ट किया था। संगत जी, मेरे भाई को ये बात पता लग गई कि वो अडॉप्टेड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो ये बात उसके मन में इतनी घर कर गई कि वो डिप्रेशन में चला गया। उसे हर एक चीज़ गलत नज़र आने लगी, हर एक चीज़ उसे लगता था हर एक चीज़ गलत है, हर एक चीज़ गलत है, मेरे साथ जो हो रहा है सब गलत है। संगत जी, मेरे माँ बाप इतना प्यार करते हैं उसे, इतना प्यार करते हैं, अगर वो चीज़ घर की नहीं खाता तो बाज़ार से ला के देते हैं, जो वो कहता है उसी टाइम वो पेश करते हैं। बट संगत जी, जो कर्म है ना, जो दुख भोगने हैं। संगत जी, मेरी माँ ने 3 बेटियों के बाद बेटा लेके दुख ही भोगा है, सारी दुनिया के ताने ही सुने हैं, ये सुन सुन के कि भी जब कर्मों में बेटा ना हो तो क्यों गोद लिया, जब कर्मों में बेटा नहीं था तो क्यों गोद लिया। संगत जी, मेरी माँ चुप करके दुनिया के ताने सहती रही। पहले तो बेटियों के ताने सहती रही कि ये कुड़ियाँ हो गया, ये कुड़ियाँ हो गया, फिर बाद में जब बेटा लिया तो बेटे ने, संगत जी मैं आपको क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, वो मेरा भाई मेरी माँ को पीटता था, मारता है। संगत जी, हम अपने ससुराल में हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों को पसंद नहीं करते।
संगत जी, क्या कहूँ, मदद के लिए तो क्या हाथ बढ़ाना है, हमारा भी जीना मुश्किल है। हम तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। हमें पता है कि हम बोलेंगे तो हमें ही नीचा देखना पड़ेगा। संगत जी, अगर मायके की सपोर्ट ना हो ना, तो एक बेटी को ससुराल में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मायके की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब मेरी माँ क्या करे, आप बताइए क्या करे, जो खुद मार खा रही है, खुद बेबस है। संगत जी, जब घर में ऐसा कुछ होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे पापा ने भी बहुत दुख सहे हैं, बहुत दुख सहे हैं। पापा क्या करें, पापा अगर उसको कुछ कहते हैं, अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं मेरे पापा, 65 ईयर्स के हैं, तो अब उनके शरीर में इतनी जान नहीं बची कि वो उसको कुछ कहें, उसको मारे डांटे। बट संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे भाई को अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने मेरे संगत जी, मम्मी पापा इतने धार्मिक हैं, इतने धार्मिक हैं, बस वो तो भगवान को देख देख के समय निकाल रहे हैं। संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने अब मेरे भाई की बाजू पकड़ ली। अब वो उसका बेड़ा पार करेंगे संगत जी, उसका बेड़ा पार करेंगे। उन्होंने उसकी बाजू पकड़ ली। उन्होंने दिखा दिया मुझे ड्रीम में कि बस मैं उसके कष्ट कटवा रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी कर भी रहे हैं, गुरुजी कर भी रहे हैं। मैं जल्दी ये सत्संग भी शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी उसको सुधारेंगे संगत जी। अगर वो सुधर गया, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बन जाएगी, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुधर जाएगी, हम बहनों की ज़िंदगी बन जाएगी संगत जी, जो कि ना तो मायके की है ना ससुराल की। बट गुरुजी बोलते हैं कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपने मेरे साथ रहना है, हर घड़ी हर पल आपने मेरे साथ रहना है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। ना तो मैं अपना दुख अपने माँ बाप को बता सकती हूँ, क्योंकि वो तो पहले ही दुखी है, ना मैं अपना दुख अपने ससुराल वालों को बता सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी सुनते ही नहीं है। वो मुझे मुंह से ज़ुबान भी नहीं निकालने देते। तो मेरा दुख तो आप जानते हो, मुझे किसी को नहीं बताना अपना दुख, मुझे आपको बताना है, मुझे आपके साथ जुड़ना है। बस मैंने दुनिया के सारे रंग देख लिए, मुझे आपके साथ जुड़ना है। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे भाई को खूब ब्लेस करेंगे, उसको सुधारेंगे। मेरे ससुराल वालों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, बहुत जल्दी जोड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। संगत जी, उन्हें लगता है कि मैं ऐसे ही किसी के मगर लग गई। संगत जी, मेरे अंकल जी मुझे रोकते नहीं हैं, बट वो खुद भी नहीं मानते। बट मेरे गुरुजी महाराज बहुत जल्दी उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे, मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। संगत जी, वो अपने मेरे बच्चों को भी, मेरी सासू माँ को भी अपने साथ जोड़ेंगे, एहसास करवाएंगे अपना। ये गुरुजी महाराज मुझे विश्वास दिलाते हैं कि ज़रूर होगा ऐसे, ज़रूर जोड़ेंगे। ये ऐसा पल ज़रूर आएगा जब गुरुजी महाराज सबको, मेरे परिवार वालों को, मेरे ससुराल वालों को अपने साथ जोड़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपनी प्यारी बेटी समझकर, मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। हे गुरुजी महाराज, हे बख्शनहार, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो गुरुजी महाराज। ये बेटी आपके सहारे है, आप अपनी बेटी को टूटने मत देना, बिखरने मत देना, बस आपके भरोसे है गुरुजी, आपके भरोसे है। आपने मुझे पार ले जाना है गुरुजी, आपने मेरी बाजू पकड़ के रखनी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे आपके साथ जोड़ने वालों सबका शुक्राना।
जो भी मुझे गुरु जी के साथ जोड़ने का माध्यम बने, उन सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम मंत्र जाप के साथ सत्संग सत्संग करते हैं, सत्संग को समापन की ओर ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं मंडी गोबिंदगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के हुक्म से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज मिला, बहुत ही प्यारा मैसेज मिला। मैंने कहा गुरु जी आप सबसे सेवा का मौका देते हैं सबको। मैं ना किसी सत्संग में जा पाती हूँ, ज़्यादा नहीं जा पाती संगत जी, बाकी गुरु जी की मर्जी है। जब गुरु जी ने जिस सत्संग में बुलाना है, गुरु जी खुद ही ब्लेस करते हैं। और संगत जी, ना ही मैं अभी तक बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जा पाई हूँ, वो भी जब गुरु जी का हुक्म होगा, गुरु जी हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। संगत जी, मेरा मन था कि मैं भी कोई सेवा करूं। संगत इतनी सेवा करती है। संगत जी, तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू अपना सत्संग शेयर कर, यही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। शुक्राना गुरु जी मुझे सेवा देने के लिए, शुक्राना गुरु जी मुझे ये मौका देने के लिए, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, क्या होता है, 2 दिन से ना गुरु जी मुझे अमृत वेला के लिए उठा ही नहीं रहे। संगत जी, गुरु जी खुद उठाते हैं, इस मालिक की मर्जी है कि वो अमृत वेले के लिए उठाते हैं। संगत जी खुद ही उठाते हैं। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज सुबह मुझे खुद ही उठा देते हैं, मैं कोई अलार्म नहीं लगाती, खुद ही उठाते हैं। और खुद ही, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 1 घंटा, जब उनका जितना मन करता है उतना अमृत वेला के लिए बिठाते हैं, फिर मुझे सुला देते हैं। संगत जी, लेकिन 2 दिन हो गए मुझे अमृत वेला के लिए उठा ही नहीं रहे। मैं उठ रही हूँ 7 बजे, 7:30 बजे। मैंने कहा गुरु महाराज मेरे से कोई गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कि मैंने सुना है कि जब गुरु जी या एंजल्स या भगवान जब नाराज़ हो जाते हैं तो वो बस अपनी अपने से दूर कर देते हैं। संगत जी, मैंने कहा गुरु जी आप मुझे दूर कर रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। संगत जी, मैं बताती हूँ, गुरु जी ने ये भी रियलाइज़ कराया कि मेरे से क्या गलती हुई थी। संगत जी, पिछले दिन की बात है। संगत जी, 2 दिन से मैं नहीं उठ पा रही, 2 दिन से मुझे नहीं गुरु जी का हुक्म हो रहा उठने का। तो क्या होता है, एक दिन मैं बैठी होती हूँ ऐसे ही, मेरी फ्रेंड्स होती हैं आई हुई, तो मैं उनसे बात कर रही होती हूँ। तो बात करते करते संगत जी क्या होता है, मैं अपनी सांस की ना चुगली कर देती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं चुगली करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है संगत जी। लेकिन जब हम कई बार बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, और हमें कोई बात बहुत बुरी लग रही होती है, तो हम कर बैठते हैं जाने अनजाने में गलती से। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपने मदर इन लॉ के बारे में अपने फ्रेंड्स के सामने गलत बोल दी। संगत जी, मुझे तभी लगा कि मैंने गलती कर दी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे तभी एहसास करवाया कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने ऐसी बात तूने नहीं करनी चाहिए थी, तूने बहुत बड़ी गलती की। संगत जी, मेरा मन बेचैन था, बहुत बेचैन था। मैं अपने फ्रेंड्स के जाने के बाद गुरु जी के सामने गई, मैंने गुरु जी से बहुत माफ़ी मांगी। मैंने कहा गुरु जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरु जी महाराज आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, गुरु जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी। फिर ना मैंने गुरु जी के आगे पर्ची रखी। संगत जी, मैंने 2 पर्चियाँ बनाई।
संगत जी मैंने 2 नहीं 4 पर्चियाँ बनाई, येस नो लिखा। और मैंने गुरुजी से ना, मैं गुरुजी के आगे संगत जी पर्ची रखती हूँ, अगर मुझे कोई भी जवाब लेना है तो पर्ची रखती हूँ संगत जी। तो मैंने गुरुजी के आगे पर्ची रखी, मैं गुरुजी से बात कर रही थी संगत जी। गुरुजी से बातें करते करते मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप आप मुझे बताओ। मैंने बहुत माफ़ी मांगी संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बताओ, आपने मुझे माफ़ कर दिया। संगत जी मैं बहुत डर रही थी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कि मैंने अपने सास के बारे में गलत बोला संगत जी। तो मेरे गुरुजी ने आगे से मेरे पर्ची में पता है क्या निकला, उसमें जवाब निकला नो। संगत जी मतलब गुरुजी ने मुझे माफ़ नहीं किया। संगत जी मैंने गुरुजी से और भी बहुत मतलब बात की, तो उसके बाद फिर से मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने मुझे माफ़ कर दिया, तो गुरुजी का फिर से वही जवाब नहीं। तो संगत जी ये निंदा करना, चुगली करना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। गुरुजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी। अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हम किसी का कचरा अपने घर में लेते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे माफ़ नहीं किया, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला के लिए उठाना बंद कर दिया। संगत जी, संगत जी आप देखिए, बट हमारे देखिए गुरुपा इतने प्यारे हैं। मैं दिन रात गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी, गुरुजी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। संगत जी जो गलती हुई है ना उसका भुगतान तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे गुरुपा ऐसे हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर ऐसे हैं, इतने दयालु हैं, इतना इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, वो अपने बच्चों का फिर भी दुख नहीं देख पाते। संगत जी क्या होता है, फिर भी दुख नहीं देख पाते। संगत जी गुरुजी महाराज ना मुझे सुबह उठाते हैं और मुझे सुबह सबसे पहले सत्संग सुनाते हैं। संगत जी वो सत्संग सुनने का टाइम देते हैं 7 साढ़े 7 बजे, तो 7 साढ़े 7 बजे मुझे सत्संग सुनाते हैं। संगत जी उस सत्संग में आंटी जी को मैसेज आता है कि इलायची वाली चाय पीनी है। संगत जी मुझे पहले भी एक मैसेज आ चुका होता है रात को कि मैं तेरे घर आवाँगा इलायची वाली चाय पीन। संगत जी मुझे सत्संग में भी यही मैसेज आता है, मैं इलायची वाली चाय पीना हूँ। संगत जी मैं गुरु जी को प्रसाद लगवाती हूँ इलायची वाली चाय का, और साथ में संगत जी मेरे मन में थॉट आता है कि रस रख। संगत जी मैं रस के साथ और चाय रखती हूँ, और मैं कहती हूँ गुरु जी बिस्किट का प्रसाद भी लगाते हैं। संगत जी मैं साथ में ना बिस्किट्स रख देती हूँ, आटे वाले गुड़ वाले बिस्किट रख देती हूँ। संगत जी वो मैं अपने मन से रखती हूँ आटे के गुड़ के वजह, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है कि रस। संगत जी रस के साथ, और साथ में आवाज़ आती है मट्ठी। संगत जी मट्ठी घर में होती नहीं है, तो गुरु जी का मुझे ऐसे है मट्ठी मंगा के रख। संगत जी अब गुरु जी का हुक्म हुआ है तो मैं मट्ठी भी मंगवाऊंगी। तो मैं ना वो चाय वाली प्रसाद रख के ना अपने काम में लग जाती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी आप इसका प्रसाद लगवाओ और आपने चाय बनवाई है, आपने पीनी है। संगत जी मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, सुबह का टाइम होता है। और फिर क्या होता है, जब वो मैं थोड़ी देर बाद चाय उठाती हूँ ना और क्या देखती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ने प्रसाद लगाया होगा। गुरुजी में संगत जी उसमें चाय में ऊपर जो मलाई आ जाती है उस पर ओम ओम के दर्शन हुए। संगत जी मुझे ओम के दर्शन हुए, मैं तो धन्य धन्य हो गई। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे अंदर से आवाज़ आती है फ़ोटो खींच फ़ोटो खींच। संगत जी मैं सोचती हूँ मेरी फ़ोटो में तो गुरुजी के भजन लगे हुए हैं, गुरुजी का शब्द लगा हुआ है, कि मैं कैसे खींचूँगी, वो बंद हो जाएंगे। संगत जी मैं सोचती हूँ मेरे बेटे का फ़ोन तो उसके रूम में होगा, कैसे खींचूँगी। संगत जी मैं ना फ़ोटो नहीं खींचती, मैं बैठ जाती हूँ। तो संगत जी मैं ना चाय के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली चाय और प्रसाद लेने लगती हूँ, वो लेने लगती हूँ रस। संगत जी रस पे बाइट की हुई, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उस पे गुरुजी ने बाइट की हुई रस पे। संगत जी गुरुजी इतना प्यार करते हैं हमें, हमसे नाराज़ भी होते हैं लेकिन प्यार भी फिर उतना ही करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारा हर समय भला ही चाहते हैं, लेकिन जब हम गलतियाँ करते हैं थोड़े टाइम के लिए हमसे नाराज़ हो जाते हैं। संगत जी गुरुजी भी ऐसे हमारे साथ
हमें बताते हैं। हमारे गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट है संगत जी, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो स्ट्रिक्ट वाले पापा जी हैं, ऐसे नहीं है कि आप गलतियां करते रहोगे और वो कुछ नहीं कहेंगे। गलतियों पे हमें फटकार भी मिलेगी, उन्होंने हमें सुधारना है, उन्होंने हमें निखारना है संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो स्ट्रिक्ट वाले पापा हैं, हमारे स्ट्रिक्ट वाले पापा। ऐसे हमें गलतियां नहीं करने देंगे संगत जी। बहुत बहुत प्यार करते हैं वो हमें संगत जी। रस पे बाइट की हुई, फिर मैंने सोचा अब फ़ोटो तो खींचनी है, अब तो फ़ोटो खींचनी है संगत जी। मैं देखती हूँ, क्या देखती हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ देख के। मैं उसी जगह पे दिन में सुबह से 10 चक्कर लगा चुके थे, बट मुझे नहीं पता लगता। मैं देखती हूँ मेरे पास में जहाँ बैठ के मैं मेरे बेटे का फ़ोन पड़ा। मैंने कहा वाह गुरु जी, आपने कहा तूने फ़ोटो खींचनी है ना, तो ये ले फ़ोन भी मेरे पास। संगत जी गुरु जी कुछ भी कर सकते, कुछ भी। मैं फ़ोटो खींचती हूँ अपने बेटे के फ़ोन से। मैंने कहा वाह गुरु जी। मैं सोचती हूँ गुरु जी मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, आप तो सब कुछ कर रहे थे, मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। संगत जी अभी मैं ये कुछ सोच रही थी, और मैं चाय के साथ रस का प्रसाद ले रही थी। मैं कह रही थी गुरु जी मट्ठी कहाँ से लाऊं, सोच रही थी मैं मट्ठी मंगवाऊंगी, मट्ठी मंगवाऊंगी। गुरु जी ने मट्ठी बोला है, नमकीन मट्ठी वो मंगवाऊंगी। कहाँ से लूँ, कौन सी शॉप से लूँ। संगत जी साथ के साथ मेरे दिमाग में गुरु जी थॉट डालते हैं कि रामल भाई के पास मट्ठियाँ बहुत स्वाद पड़ी होती है, वहाँ से मट्ठी मंगवा। संगत जी गुरु जी हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वाह गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से बोलती थी गुरु जी जब आप आवाज़ देते हैं ना, अब आप बात करते हैं टेलीपैथी के थ्रू, तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरी आवाज़ कौन सी है और आपकी आवाज़ कौन सी है। मेरे को तो ऐसे लगता है मेरा मन ही ऐसी बातें सोच रहा है, मैं अपने मन से ही सोचूं संगत जी। बट मेरे गुरु जी ना, मतलब बहुत नज़दीक होके सुनते हैं, वो मुझे बताते हैं। संगत जी अभी अभी मैं बैठ के ये मट्टी के बारे में सोच रही हूँ, और उन्होंने मुझे नाम भी बता दिया कि कहाँ से लानी है। संगत जी अभी मैं बैठी बैठी देखती हूँ अपने बैठ के जहाँ पे चाय पी रही हूँ, वहीं से ना हमारे घर का शीशे वाला गेट लगा हुआ है, तो वो मैं देख रही होती हूँ, उस पर मेरी नज़र पड़ती है संगत जी। जैसे थोड़ी सी डस्ट आ जाती है ना, तो मतलब किसी के हाथ वगैरह लग जाते हैं ग्लास पे, तो संगत जी उस पे ओम बना हुआ। कहा वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा ध्यान और कहीं भी किए से नहीं पड़ा, बस यहीं पे पड़ा, क्योंकि आप यहीं हैं। सुबह से आप मुझे बता रहे हैं बेटा मैं यहीं हूँ, मैं तेरे घर पे हूँ। संगत जी मैं सोचती हूँ मैं अभी इसकी फ़ोटो खींचूंगी 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 खींचूंगी। संगत जी मैं चाय फिनिश करती हूँ और किचन में चले जाती हूँ, किचन में जाके अपने बर्तन वगैरह सारे किचन के काम में बिजी हो जाती हूँ। तो मैं 5 मिनट बाद आती हूँ, मैंने कहा मैं फ़ोटो खींचती हूँ। संगत जी ये मेरे मन की थॉट थी, ये मैं सोच रही थी मैं फ़ोटो खींचूंगी। संगत जी जब मैं वो फ़ोटो खींचने के लिए अपने बेटे का फ़ोन उठाती हूँ तो वो फ़ोटो क्लिक ही नहीं होती, क्योंकि वो जो ग्लास है वो अंदर बाहर की तरफ लगा हुआ है दोनों तरफ से। जब अगर मैं फ़ोटो खींचती हूँ तो उस पर वो डस्ट वाली फ़ोटो आती ही नहीं, क्योंकि बाहर से रोशनी पड़ रही होती है। मैंने कहा वाह गुरु जी, अच्छा तभी आपने मुझे काम में लगा दिया था किचन में, आपको पता था ये फ़ोटो तो क्लिक होगी ही नहीं, अगर क्लिक होगी तो उसमें ओम के दर्शन नहीं होंगे। मैंने कहा गुरु जी आपको सब पता है, हम ही अनजान हैं, हम ही मंद बुद्धि हैं जो हमें कुछ समझ नहीं आता। गुरु जी आप तो सब समझते हैं। संगत जी हम गुरु जी से ना कनेक्शन नहीं बना पा रहे। गुरु जी तभी कहते हैं 1-to-1 कनेक्शन बना। संगत जी अगर गुरु जी के साथ कनेक्शन बन जाए ना, बस फिर तो इंसान अकेला भी ऐसा लगता है कि बस मज़े ही मज़े हैं। संगत जी अकेले में भी इतना आनंद है ना, फिर तो गुरु जी के साथ बातें करते कैसे टाइम निकलता है ना पता ही नहीं चलता। संगत जी मैं अकेली इतना बोर होती थी, इतना बोर होती थी। गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं सोचती रहती थी फालतू की बातें। संगत जी गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, गुरु जी के साथ तो बस बातें करते कैसे टाइम निकलता है ना मुझे खुद ही नहीं पता चलता। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी मैं सोचती कुछ और हूँ, गुरु जी की प्लानिंग मेरे लिए कुछ और होती है। मुझे मुझे पल पल एहसास कराते हैं कि भी मैंने तेरे लिए ये सोचा है, मैंने तेरे लिए ये सोचा है। वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी
हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी की चुगली नहीं करनी, फिर तो हम गुरुजी से बहुत दूर हो जाएंगे संगत जी। गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ने आए हैं, हमें निंदा चुगली से दूर होना है। गुरुजी तभी हमारे पास आएंगे। हमें अपनी किसी सास की, अपने अंकल जी की, अपने बच्चों की, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के सामने, किसी की भी नहीं, आस की पड़ोस की किसी की निंदा नहीं करनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी अपनी इस नादान बेटी को माफ़ करना, अपने चरणों में जगह देना गुरु जी, चरणों में जगह देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, मुझ पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहना गुरु जी। संगत जी वैसे जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं ना तो हम छिपाते हैं, हमें कोई भी, हमें होता है कि भी नहीं, बट जो गुरु जी है ना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, हमने सबको जोड़ना है गुरु जी के साथ। गुरु जी उद्धार करने के लिए आए हैं, गुरु जी की जितनी वडियाई करें उतनी कम है। हमने सबको गुरु जी के साथ जोड़ना है, गुरु जी का कनेक्शन बनाना है। बाकी गुरु जी जानते हैं गुरु जी ने किसको जोड़ना है संगत जी। बस हमने अगर कोई अपना दुख बताता है, कोई परेशानी बताती है, तो उनको एक ही नाम बोलना है, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। वो खुद देखेंगे उसकी परेशानी, वो खुद जोड़ेंगे। संगत जी गुरु जी बड़े प्यारे हैं। संगत जी गुरु जी ने जिसको जो सेवा दी है ना, बस वो सेवा निभाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी इस बेटी को माफ़ करना गुरु जी। संगत जी आप सब भी कोशिश करो कि गुरु जी के साथ बस इस निंदा चुगली से दूर रह के जुड़ो। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो साक्षात महाशिव है, भगवान है वो ड्रीम्स में दर्शन देते हैं, वो बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, वो पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं, वो कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी अभी मैं सत्संग सुन रही थी, वो आंटी जी तो हर एक स्वरूप में गुरु जी को देख रहे हैं, हर एक कण कण में उनको गुरु जी दिख रहे हैं। संगत जी उनको क्रो में भी गुरु जी दिख रहे हैं, उनको गुलाब में भी गुरु जी दिख रहे हैं, वो कण कण में, वो बाबा जी में भी गुरु जी दिख रहे हैं, वो महाकाल में भी गुरु जी दिख रहे हैं, उनको हर कण में गुरु जी दिख रहे हैं। संगत जी उनको हर क्षण में गुरु जी दिख रहे हैं, वो हर एक चीज़ में, वो मिट्टी में गुरु जी को महसूस कर रहे हैं, वो क्रो रूप में गुरु जी को महसूस कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा असीम हो चुकी है, क्योंकि उनकी कोई सीमा नहीं रही। वो बटरफ्लाई नहीं ढूंढ रहे, वो कबूतर नहीं ढूंढ रहे, उनको हर एक चीज़ में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। वो क्रो आ रहा है तो उसमें उनको गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। अगर मिट्टी, अगर गुरु जी के मंदिर की वो मिट्टी ले आए संगत जी, कितने पावन है वो। संगत जी उनको हर क्षण में, हर एक जन्म में उनको गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी ने हमें ना ये धरती इतनी प्यारी बना दी ना, पहले हमारा विश्वास नहीं होता था, हम लोगों में ढूंढते हैं गुरु जी को, हम वेट करते हैं कि इसमें हमें गुरु जी के दर्शन हो गए, क्योंकि प्यार से बोलते हैं तो हम हिंट्स ढूंढते हैं। संगत जी बस गुरु जी मुझे आपकी मुट्ठी भर संगत बनना है, मुझे भीड़ नहीं बनना। गुरु जी मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। गुरु जी मुझे आपकी मुट्ठी भर संगत बनना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दो गुरु जी, मुझसे गलती होती मुझे माफ़ कर दो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।